कल आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का परिणाम आया और ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये किसी विशेष पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, अधर्म पर धर्म की विजय का जीत है। ये एक बात इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अब इस भारत देश में शासन उसी का होगा जो राम का होगा, जो सनातनी होगा, जो राष्ट्र के प्रति जिसके हृदय में प्रेम होगा, जो राम का प्रेमी होगा। आप लोग शायद गए होंगे कि नहीं गए होंगे, अभी हम लोग 2025 में जाकर के बंगाल में कथा करने गए थे। बड़ी बुरी स्थिति थी हमारा, और स्थिति ऐसी थी कि ये सुझाव दिया जाता था, सजेस्ट किया जाता था कि मंच से जय श्री राम नहीं बोलना है। हमें तो ऐसा लगे कि हम कहीं लंका में तो नहीं आ गए कथा करने के लिए। ये स्थिति बनी पड़ी थी कि हम जय श्री राम भी नहीं बोल सकते थे। जय श्री राम अगर कह दिया तो कथा ही बंद हो जाएगी। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, अब कैसे भी यहाँ से निकालो, जैसे तैसे हम लोग कथा करके वापस आए। और मन में यही राघव जी से प्रार्थना थी, मां आदिशक्ति से प्रार्थना थी कि अब तो बंगाल में कथा तभी होगी जब पूरा बंगाल भगवामय हो जाए। और श्री राघव जी ने खूब कृपा की, ठाकुर जी ने खूब कृपा की। ये बात सभी के लिए है कि किसी को भी अहंकार नहीं पालना चाहिए, वो हम हो या आप हो। अगर किसी व्यक्ति के मन में अहंकार आ गया कि हम हैं, हमारे अलावा तो अब कोई हो ही नहीं सकता, तो भगवान का भोजन ही अहंकार है। वो अहंकार को ही अपना ग्रास बनाते हैं। अहंकार का हर व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, और जो सनातन को मिटाने चलेगा भगवान उसे मिटा देंगे। इसलिए राम के बन के रहो, वरना भगवान राम सबका निपटारा कर ही देंगे।